तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ब्लू ईगल उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। वो अंडा छोड़ करके सभी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद टाइलर कहता है कि मैं अंडा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिसके बाद वो सभी बहुत ही तेज़ी से ब्लू ईगल के केव के नीचे उतरने लगते हैं। जिसके बाद ब्लू ईगल अपना पावर का यूज़ करती है और उनके रस्सी को काट देती है, पर वो लोग रेत में गिरते हैं जिसकी वजह से उन्हें चोट नहीं लगती। जिसके बाद वो सभी मिलकर के अंडे को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद ब्लू ईगल उनका पीछा करती है और साथ में अटैक भी कर रही थी। जिसके बाद टाइलर एलेक्स से कहने पर वो अंडा एलेक्स को दे देता है, जिसकी वजह से अब वो ब्लू ईगल एलेक्स से पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद एलेक्स भागते भागते उस ब्लू ईगल के ऊपर ही चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद उसके पंखों को पकड़ लेता है और बाकी बच्चे उस ईगल पर पत्थर फेंकने लगते हैं। जिसके बाद ब्लू ईगल उन पर फिर से हमला करती है, लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद वो सभी घने जंगलों में पहुंच जाते हैं भागते भागते और तभी एलेक्स एक मुक्का मारता है जिससे पहाड़ में एक रास्ता बन जाता है। जिसके बाद वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लू ईगल भी उसके अंदर आने की कोशिश करती है और तभी उसी समय एलेक्स का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ की प्रोटेक्टिंग शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसे स्टोन विलेज के पूर्वजों ने बनाई थी। जिसके बाद ब्लू ईगल भी उस शील्ड पर हमला करने लगती है और वो शील्ड भी टूट जाता है। इसके बाद तेजी से वो अंदर घुसने की कोशिश करती है। इसके बाद स्टोन विलेज के बड़े लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस ब्लू ईगल पर हमला कर देते हैं। इधर लीडर सैन भी पहुंच जाते हैं। लीडर सैन अंडे को देख करके समझ जाते हैं कि वो ब्लू ईगल आखिर इन पर हमला क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो सभी गांव की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उनके गांव में भी इसी तरीके का एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है। वहां जाने के बाद शायद ये बच सकते हैं, वहां का शील्ड ना टूटे इसके हमले से। ब्लू ईगल भी इन्हें भागता हुआ देखती है, जिसके बाद वो उन पर अटैक कर देती है, लेकिन लीडर सैन बच्चों को बचा लेते हैं अपनी पावर का यूज करके और तभी ये सभी गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्लू ईगल भी गांव में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सामने एक शील्ड आ जाता है और वो उस शील्ड से टकरा करके दूर गिर जाता है और उसी समय वो अंडा फूट जाता है और उसी समय उस अंडे के अंदर से ईगल का बच्चा आ जाता है। लेकिन इतनी भाग दौड़ करने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। ये देखने के बाद वो ब्लू ईगल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज़ करती है और उस गाँव में लगे शील्ड को भी तोड़ देती है। इसके बाद वो ब्लू ईगल अपने बच्चे के पास आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है वहाँ पर। जिसके बाद वहाँ के गॉड अपने टहनी को उस बच्चे के पास लाते हैं और कुछ मैजिक करते हैं, जिसके बाद वो बच्चा जिंदा हो जाता है। इसके साथ में ही गॉड ने उस बच्चे के अंदर एक स्पेशल पावर भी डाल दिया था। ये देखने के बाद एलेक्स और वो ब्लू ईगल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एलेक्स उस बच्चे के पास जा करके इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद दौड़ करके एक स्टोन विलेज का आदमी आता है, जिसके बाद वो बताता है कि हमारे पास जो बहुत ही खतरनाक ट्रैप्स है उन्हें किसी ने तोड़ दिया है। ये सुनने के बाद फिर लीडर सैन कहते हैं कि अब समय आ गया है। इसके बाद हम एक लायन टाइप बीस्ट को देखते हैं जो कि घायल था, जिसके बाद चारों तरफ से उसे कुछ बीस्ट घेर लेते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और फिर यहाँ पर एलेक्स का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है कि अब से ये बच्चा यहीं पर रहेगा और उसका नाम साइरो रखता है। जिसके बाद लीडर सैन कहते हैं कि वो ब्लू ईगल इस बच्चे को यहाँ हमारे गॉड के पास छोड़कर चली गई है और इसीलिए तुम इसे पाल सकते हो। और तभी एलेक्स को जायरो के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है। जिसके बाद लीडर सैन कहते हैं ये एक खास तरीके की एनर्जी है, अगर तुम चाहो तो इसे एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके तुम अपने पावर के रूप में भी इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। ये सुनने के बाद एलेक्स उस स्पेशल प्रैक्टिस को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और अब दिन रात मेहनत करने के बाद वो इस में पूरी तरीके से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी। और ये देखने के बाद फिर लीडर सैन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को सीखना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन बहुत ही कम समय में एलेक्स ने सीख लिया था। इसके बाद स्टोन विलेज के लोगों को उस बीस्ट लायन के मरने की खबर मिलती है। जिसके बाद सभी विलेज के लोग उस बीस्ट लायन के ब्लड को लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस बीस्ट लायन के ब्लड की कीमत बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ही कीमती थी। लेकिन एलेक्स उनका चुपके से पीछा कर रहा था और उनके पीछे पीछे जा रहा था। और तभी हम एक बंदे को भी देखते हैं जो उन सभी के पीछे में उनको फॉलो कर रहा था। अब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वो लोग एलेक्स को देख लेते हैं और उसे देखने के बाद फिर उसे डांटने लगते हैं। जिसके बाद एलेक्स बताता है कि मैंने और आपकी बातें उसी समय सुन ली थी जब आप बातें कर रहे थे और इसीलिए मैंने एडवेंचर करने के लिए आपके पीछे आ गया। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे साथ में रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसीलिए तुम वापस चले जाओ। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना अब बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसीलिए अब ये हमारे साथ में ही रहे तो ही बेहतर है। और ये सुनने के बाद सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ बीस्ट जानवरों की लाश दिखती है और ये देखने के बाद वो सभी समझ जाते हैं कि उस लायन बीस्ट की बॉडी को लेने के लिए और भी कई जानवर यहाँ पर आ चुके हैं और आपस में ही लड़ने की वजह से कुछ लोग मारे गए हैं और इसलिए वो लोग अब और भी सावधानी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी दूर में उन्हें दो और बीस्ट मरे हुए दिखते हैं। वो दोनों ही बीस्ट तो मरे हुए ही लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट जाग जाते हैं, यानी कि वो मरे नहीं थे अभी। और वो दोनों बीस्ट इनको मारने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं
और ये लोग भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक पेड़ के बने एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। सभी गांव वाले तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स पीछे ही रह जाता है। और तभी एलेक्स अपने पावर का यूज करता है और वो एक मुक्के से ही उस पेड़ के ब्रिज को तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट भी नीचे खाई में गिर जाते हैं और एलेक्स भी उनके साथ में नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो एक पत्थर पकड़ लेता है और वो बच जाता है गिरने से। और ये देखने के बाद फिर गांव वाले कहते हैं कि आखिर हम एलेक्स को उस पार से इस पार कैसे लेकर के आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिर एलेक्स कहता है कि आपको ब्लू ईगल को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि अब वो हमारी दोस्त बन चुकी है, अब वो मेरी मदद कर सकती है। और ये सुनने के बाद फिर वो सभी उस ब्लू ईगल को बुलाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर बैठ करके उन सभी का इंतजार करने लगता है। और हम तभी देखते हैं कि खाई के अंदर से वो दोनों ही बीस्ट वापस आने लगते हैं। और ये देखने के बाद फिर एलेक्स वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते उस लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है और तभी एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है और वो गोरिल्ला बीस्ट एलेक्स के पीछे लगे उन दोनों ही बीस्ट को मारता है और आगे चला जाता है। और उसी समय वहाँ पर बुल बीस्ट आ जाता है और वो बुल बीस्ट साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब बुल बीस्ट भी लायन बीस्ट के पास में जाने लगता है। इसके बाद गोरिल्ला बीस्ट उससे लड़ने लगता है। यहाँ पर बुल वाला बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। और तभी ब्लू ईगल आ जाती है और अब एलेक्स को उठा करके वहाँ से जाने लगती है। और अब हम लायन बीस्ट को देखते हैं जो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज़ करता है और चारों ही तरफ एक शील्ड बना देता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट मौजूद हैं वो लोग वहाँ से भाग ना सकें। और ये देखने के बाद फिर ब्लू ईगल जल्दी से एलेक्स को लेकर के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। इसके साथ में ही उसकी बॉडी में भी पॉइजन लग गया था। इस तरफ हम देखते हैं कि लायन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो बुल और गोरिल्ला बीस्ट को जान से मार देता है, लेकिन वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर मर जाता है और उसके मरते ही शील्ड भी टूट जाती है। अब ब्लू ईगल और एलेक्स उस लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर के स्टोन विलेज जाने लगते हैं। अब अचानक से उड़ते उड़ते ब्लू ईगल पॉइजन से अफेक्ट होकर के अब नीचे गिरने लगती है। वो दोनों जैसे ही नीचे गिरते हैं तभी उन दोनों के ऊपर ही तीरों की बारिश होने लगती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज़ की अगली एपिसोड आपको देखने को मिल ही जाएगी हमारे चैनल पर, तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।